हेलो एवरीवन, आई एम एकता फ्रॉम रेजोनेंस बीसीसीपी डिवीज़न। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 17 दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। और हमने इसमें 2 लेक्चर्स हो गए थे हमारे, जिसमें हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और बार ग्राफ बनाना सीखा था। नाउ आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है? जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपका जो डाटा है उसे ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका, जिसमें पहला मेथड था बार ग्राफ एंड द सेकंड मेथड इज पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है आपका कि आपको कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे आपको एक ग्राफ में बनाने की जगह एक सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट करना होता है। एक सर्कल आप बनाएंगे, उस सर्कल में जितने भी आपके पार्ट्स हैं, जितने भी आपके वेरिएबल हैं, जो भी आपको दे रखा है, उन वेरिएबल्स को आप सेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका सेंटर है तो आपने ये पहला सेक्टर बनाया, विथ एंगल आपको दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंगली मान लीजिए ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नेक्स्ट वन इज दिस, ये दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड वन इज दिस, ये तीस, मान लीजिए वही हम कलर्स पे आते हैं, रेड, ब्लू, पिंक एंड ब्लैक, मान लीजिए हमारे कलर्स। तो आपको एक सर्कल के टर्म्स में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है और ये एंगल आपको दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 24 डिग्री, 50 डिग्री, समथिंग लाइक। टोटल एंगल आपका 360 होगा, क्योंकि आप एक सर्कल में एक पॉइंट के रिगार्डिंग एंगल बना रहे, टोटल एंगल आपको 360 मिल जाएगा। तो बार ग्राफ के बाद पाई चार्ट क्या हुआ? ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है लेकिन सर्कुलर वे में। तो ये जो आपका पाई चार्ट है, इसे हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप एक सर्कल बनाते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं? अ डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन अ सर्कुलर फॉर्म। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? अ डायग्राम used to a diagram used to represent data in circular form by dividing the circle। और आपका जो सर्कल है, by dividing the circle in sectors, आप उसको पर्टिकुलर सेक्टर्स में डिवाइड कीजिए। तो आप ना अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे दे सकते हैं? अ डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन सर्कुलर फॉर्म बाय डिवाइडिंग द सर्कल इन सेक्टर्स। ये आपका बन गया पाई चार्ट। एक आपने जितना भी डाटा है उसको एक सर्कल की वे में रिप्रेजेंट किया, और उस सर्कल में अलग अलग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने अलग अलग सेक्टर्स बना दिए। जैसे पहला सेक्टर रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड पिंक को, एंड फोर्थ सेक्टर ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका हो गया पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कल के फॉर्म में बनता है, तो आप बोल सकते हैं पाई चार्ट इज ऑल्सो नॉन एज सर्कल ग्राफ। ये आपका सर्कुलर ग्राफ भी है ना। अब इसमें वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बना रहे हैं? सेक्टर बना रहे हैं। और जो आपका एक सेक्टर है वो एक तरीके से आपके एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, पार्ट ऑफ टोटल। जैसे कि आप बोल सकते हैं जो रेड कलर है वो रेड कलर ये एक पार्ट है और पूरा सर्कल आपका टोटल है। तो आप क्या बोल सकते हैं? अ पार्ट ऑफ टोटल, ये टोटल का सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट है, अ पार्ट ऑफ टोटल। और टोटल के पार्ट को आप जनरली बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही क्या होती है? फ्रैक्शन क्या है? अ पार्ट ऑफ टोटल या होल। टोटल में से जितना एक पार्ट है वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट मीन्स पाई चार्ट जो है, एक सर्कल बनाइए, वेरिएबल को सेक्टर से रिप्रेजेंट कीजिए, और ये जो सेक्टर है ये एक तरीके से आपका फ्रैक्शन है या फिर पार्ट ऑफ टोटल, टोटल का कुछ पार्ट है। नाउ इसके अकॉर्डिंगली यह जो क्वेश्चन है, जैसा हमने बार ग्राफ में देखा था, 2 टाइप के क्वेश्चन, बार ग्राफ बना बनाया आया, आपसे क्वेश्चंस पूछे, एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सर आपको बार ग्राफ खुद बनाना था। सिमिलरली पाई चार्ट, आपको पाई चार्ट बना हुआ दिया गया है और उसके रिगार्डिंगली क्वेश्चंस पूछे हैं। और दूसरा केस, जब आपको खुद बार ग्राफ बनाना है, तो जब आपको खुद बार ग्राफ बनाना होता है तो बार ग्राफ में है ही क्या? सिर्फ सेक्टर बनाने। सेक्टर कैसे बनेंगे? जब आपको एंगल पता होंगे। तो एंगल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो हम अभी देखते हैं। आपका जब आप बार ग्राफ प्लॉट करेंगे, खुद बनाएंगे, तो एंगल कैसे निकालेंगे? उस एंगल को आप बोलते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। जो आपका सेक्टर है उसका सेंट्रल एंगल। एंड द फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल। आपको जो भी वेरिएबल दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल डिवाइडेड बाय
टोटल फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, बिकॉज टोटल एंगल आपको पता है 360 होता है एक सर्कल में. सो वेरिएबल जो सर्कल आपने बनाया उस सर्कल में जो सेक्टर बनाने हैं, इन सेक्टर को बनाने के लिए सिर्फ आपको एंगल पता होना चाहिए. और एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, उस एंगल को बोलते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर. और एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. तो सबसे पहले आपको पाई चार्ट बनाने के लिए टोटल फ्रिक्वेंसी निकालनी है, देन एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल पर पर्टिकुलर जो जो एंगल आपके फाइंड आउट होते जाएंगे उन एंगल्स के रिगार्डिंग सेक्टर्स बनाने हैं. तो ये हमारा पाई चार्ट बनाना हो गया, लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन बाद में करेंगे. पहले हम देखते हैं अगर आपको पाई चार्ट दिया गया है तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर. सो क्वेश्चन, the following pie chart shows the monthly expenditure of a family on various items. If total expenditure per month is rupees 12,000, then find answer the following question. मतलब ये पाई चार्ट क्या शो कर रहा है, इस पाई चार्ट में एक पर्टिकुलर फैमिली, उस फैमिली ने जो जो एक्सपेंडिचर करे जैसे कि फूड, रेंट, एजुकेशन एंड अदर्स मिसलेनियस, सारा का सारा अदर्स में आ गया. इन पर उसने क्या क्या खर्चा किया. फूड पर उसका जो एंगल आया दैट इज़ 129 डिग्री, रेंट पर 42 डिग्री से रिप्रेजेंट किया गया है, एजुकेशन पर 84 डिग्री एंड अदर्स पर 105 डिग्री. सो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए, ये तो आपको डिग्री की फॉर्म में दे रखा है या एंगल की फॉर्म में दिया है ना, बताइए फूड पर कितना अमाउंट खर्च हुआ, रेंट पर, एजुकेशन पर और अदर्स पर कितना अमाउंट खर्च हुआ. इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज स्पेंट ऑन रेंट. तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो सेक्टर है ये टोटल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे एक फ्रैक्शन चाहिए. तो इस वाले पार्ट का, ये जो पर्टिकुलर फूड वाला पार्ट है, या पहला हमारा क्वेश्चन रेंट का है, तो रेंट वाला पार्ट कितना है बेटा बच्चों, 42 डिग्री. 42 डिग्री रेंट वाला पार्ट एंड टोटल कितना है हमारा एंगल 360 डिग्री. तो ये आपका वो पार्ट आ जाएगा रेंट वाला पार्ट कि 42 डिग्री बाय 360 डिग्री. ना ये तो सिर्फ पार्ट आया यानी फ्रैक्शन के टर्म्स में आया, आपको अमाउंट फाइंड करना है. टोटल अमाउंट कितना खर्च कर रही है मंथली 12,000. जैसा कि आप बोलते हो एक सर्कल है मान लीजिए, उसके आपने 4 पार्ट्स किए, तो ये कितना आ गया आपका 1/4 एक पार्ट. अगर मैं इन दो की बात करूँगी तो ये आपका आ गया 2 पार्ट्स एंड टोटल पार्ट्स आर 4 दैट इज़ हाफ. तो ये तो पार्ट्स आ रहे हैं. अगर आपको इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, या टोटल आप 360 डिग्री जो आपका एंगल है, सो 90 डिग्री दैट मीन्स ये आपका एंगल आ गया. तो यानी कि अभी पार्ट आया है, वैल्यू निकालने के लिए टोटल अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि अगर एक लेंथ है, एक रोप है, उस रोप की लेंथ है 20 मीटर. नो मैंने कहा मुझे 1/4 पार्ट बताइए, तो 1/4 तो हुआ पार्ट, लेकिन उस पार्ट की वैल्यू क्या है, तो उस पार्ट को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर इज 5. तो 1/4 पार्ट की वैल्यू क्या आई 5. सिमिलरली यहाँ पर 42 डिग्री तो पार्ट, होल इज 360 डिग्री, ये तो आपका पार्ट आया. इस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए टोटल अमाउंट क्या है 12,000, तो आपको 12,000 से मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 12 की टेबल से 12 3 ज़ा 36 एंड 100 बार ये कैंसिल आउट हुआ. 3 की टेबल से 42 14 टाइम्स, सो आंसर इज 14 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 1400. ये अमाउंट को बता रहा है तो यूनिट ज़रूर लगाइएगा, दैट इज़ रुपीज़. तो ये हो गया आपका पार्ट, और पार्ट से वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12,000 टोटल एक्सपेंडिचर. तो रेंट पर वो फैमिली कितना अमाउंट खर्च कर रही है 1400. नाउ अगर हम बात करें हाउ मच अमाउंट इज स्पेंट ऑन एजुकेशन, अब आपसे बोला जा रहा है एजुकेशन पर. एजुकेशन का एंगल है 84 डिग्री और टोटल एंगल हमारा होता है 360 डिग्री. बट जैसा मैंने आपको बताया ये तो आपका आया पार्ट, वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12,000. अगेन 0 से 0 का 12 की टेबल से आपने कट किया, 3 की टेबल से 84 का 2 आर 28 टाइम्स एंड 28 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ₹2,800. और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं. जब रेंट पर 42 डिग्री आ रहा है और एजुकेशन पर 84, अगर डबल हो गया तो अमाउंट भी डबल हो जाएगा. 1400 का डबल दैट इज 2800. तो आपका रेंट पर अमाउंट खर्च हुआ 1400 और एजुकेशन पर अमाउंट खर्च हुआ 2800. Now third question is what is the ratio of expenses on food and education. फूड और एजुकेशन पर जो अमाउंट खर्च हुआ है उसका रेशियो बताइए. तो फूड का तो अभी तक निकाला नहीं है, एजुकेशन का हम निकाल चुके हैं 2800. सो अब हम थर्ड फूड की बात करते हैं. एंगल फॉर फूड इज 129 डिग्री, टोटल एंगल
360 डिग्री एंड टोटल अमाउंट 12,000, वही आपने 12 की टेबल से कट किया 3 एंड की टेबल से 1 to 9 कट हुआ 43 टाइम्स, सो 43 मल्टीप्लाई बाय 100 इज ₹4,300। ये आपका अमाउंट आ गया फूड का। सो आपको रेशो चाहिए था फूड और एजुकेशन का, सो रेशो आ जाएगा, फूड की वैल्यू आई है, फूड पर जो अमाउंट आया दैट इज़ 4300 और एजुकेशन पर जो हमने पहले निकाला था दैट इज़ 2800। रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सो 43 डिवाइडेड बाय 28 और आप बोल सकते हैं 43 रेशो 28, दिस इज योर आंसर। तो बस आपको पाई चार्ट दिया गया था, वैल्यूज़ निकालने के लिए आपने पहले पार्ट निकाला, पार्ट को वैल्यू बनाने के लिए टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, पहली वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू एजुकेशन की आ गई, थर्ड आपसे पूछा फूड और एजुकेशन का रेशो चाहिए तो आप फूड की वैल्यू निकाल लीजिए, एजुकेशन की हमने सेकंड पार्ट में निकाल लेते और दोनों को डिवाइड करके उनका रेशो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, पाई चार्ट गिवन है और क्वेश्चंस के आंसर देना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, अगर आपको पाई चार्ट खुद बनाना है कि पाई चार्ट बना के दीजिए, आपको फॉलोइंग डाटा या फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके अकॉर्डिंगली आपको पाई चार्ट बनाना है। तो हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन कि पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। The following table shows the colors preferred by a group of persons. And your table is आपको दिए हैं कलर्स एंड नंबर ऑफ पीपल। कलर्स आर रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। Number of peoples are 18, 9, 6 and 3 and question is represent the information by a pie chart. Present the above data by a pie chart. आपको पाई चार्ट की हेल्प से इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। कलर्स ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, 18, 9, 6, 3 नंबर ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ पाई चार्ट। सो देखिए, सबसे पहले आपको पाई चार्ट बनाने के लिए एक सर्कल बनाना है और जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ आपको एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं कि एंगल क्या क्या है। एंगल्स बनाने के लिए आपने फॉर्मूला जो याद किया था हमारा सेंट्रल एंगल, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम हमारे सॉल्यूशन में टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, for blue color frequency is 18, for green color frequency is 9, for red color frequency is 6 and for yellow color frequency is 3. So total frequency is 18 plus 9 plus 6 plus 3 that is 36। आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी आ गई 36। नाउ हम एक एक के लिए एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर पाई चार्ट बनाएंगे। अगर सबसे पहले ब्लू कलर की बात करें कि ब्लू कलर के लिए एंगल क्या होगा, सो फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएबल ब्लू की फ्रिक्वेंसी 18, टोटल फ्रिक्वेंसी 36 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो 36 से 360 10 टाइम्स कट हुआ, 18 इंटू 10 180 डिग्री। सो एंगल फॉर ब्लू कलर इज 180 डिग्री। सेकेंड वेरिएबल इज ग्रीन। ग्रीन कलर की फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है 9, टोटल फ्रिक्वेंसी अगेन 36 एंड टोटल एंगल 360 डिग्री। 10 टाइम्स कट 9 10s are 90। सो ग्रीन की फ्रिक्वेंसी हो गई है 90 डिग्री। थर्ड वेरिएबल इज रेड एंड वेरिएबल रेड कलर का 6, टोटल फ्रिक्वेंसी 36, 360 डिग्री, 10 6 60 डिग्री। सो रेड कलर के लिए जो एंगल आया दैट इज 60 डिग्री। एंड फाइनल वेरिएबल इज येलो।
येलो कलर की फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 36, सॉरी डिवाइडेड बाय 36 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 10 3 ज़ा 30 डिग्री। सो आपको सारे वेरिएबल ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, इन सब के लिए एंगल मिल गया 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। उस सर्कल पर आपको प्रॉपर सेक्टर बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एंगल्स। आपको इन एंगल का यूज़ करना है, जैसे कि ब्लू कलर के लिए एंगल है 180 डिग्री। अगर ये हमारा सर्कल का सेंटर है, 180 डिग्री मीन्स एक स्ट्रेट लाइन। सो ये पूरा पार्ट 180 डिग्री एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट ब्लू कलर। सो ये आपका हो गया ब्लू कलर। आप एंगल को ध्यान से लिखिएगा और वेरिएबल को ध्यान से लिखिएगा। सेकंड कलर इज ग्रीन एंड द एंगल फॉर ग्रीन इज 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स एक परपेंडिकुलर लाइन। सो ये आपका 90 डिग्री एंड वेरिएबल इज ग्रीन। ग्रीन कलर के लिए आपको जो पार्ट मिला है दैट इज 90 डिग्री। रेड कलर के लिए जो आपका एंगल आया था 60 डिग्री। सो अब आप एक एंगल बनाइए 60 डिग्री का एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट रेड कलर एंड लास्ट वन इज येलो। येलो के लिए जो एंगल था 30 डिग्री। सो ये 30 डिग्री एंगल रिप्रेजेंट करेगा येलो को। तो ये आपका पाई चार्ट हो गया। इसमें आपने एक सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया, हर वेरिएबल के लिए पहले एंगल फाइंड आउट किया, उस एंगल के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर सेक्टर मिले, पहले 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड रिमेनिंग इज 30 डिग्री। हर एंगल के रिगार्डिंग जो सेक्टर है उसमें उस वेरिएबल का नाम लिखिए ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। नाउ ये आपका पाई चार्ट रेडी हो गया। अब आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाए आप इजीली बता सकते हो, जैसे कि मैक्सिमम कलर या मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जो कौन से कलर को पसंद करते हैं, कितने ज़्यादा हैं, तो आंसर इज़ ब्लू। सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर क्या है लोगों का, दैट इज़ ब्लू। ब्लू कलर सबसे ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा लाइक किया जाता है। एंड कौन सा कलर सबसे कम पसंद किया जाता है, दैट इज़ येलो, बिकॉज येलो का जो पार्ट है वो सबसे कम आया है। सो येलो कलर लीस्ट पीपल के द्वारा पसंद किया जाता है। सो ये आपका पाई चार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन जिसमें पाई चार्ट बना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सेकंड क्वेश्चन पाई चार्ट आपको खुद ड्रॉ करना है। तो बस ड्रॉ करते टाइम आपको एंगल्स निकालने हैं। एंगल का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएबल अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। इस वे में आपने पाई चार्ट बनाया और ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया।